गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज जो आपका मेंस्ट्रुएशन पार्ट होता है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें सर्कल के पार्ट को और उसके डिफरेंट सेक्शंस को हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो कुछ बेसिक जो इंफॉर्मेशन होता है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। सपोज जैसे ये एक सर्कल है, सर्कल का हम लोग बहुत अच्छे से ये इन चीजों से अवेयर है कि ये सेंटर होगा हमारा और ये जो लेंथ होगा हमारा ये रेडियस होगा। अगर कोई लाइन सेंटर से पास कर रही है और सर्कल को दोनों एंड पे टच कर रही है तो इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होता है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सपोज जैसे ये सर्कल है, यहां पे अगर मैं दो रेडियस अगर मैं ड्रॉ करूं तो इसके बीच का जो ये एंगल होगा थीटा, ठीक है, इससे जो एरिया इंक्लोज होगा ये पूरा, इसको हम लोग कहते हैं सेक्टर। द एरिया इंक्लोज्ड बाय टू रेडियाई विद आर्क, राइट। यहां पे जो ये लेंथ बन रहा है हमारा, ये लेंथ, इसको हम लोग आर्क कहते हैं। एक और यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, दैट इज अब आप इस वाले डायग्राम में देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा कॉर्ड हो गया जो एक लाइन सेगमेंट है, दो सर्कल के दो पॉइंट को टच कर रहा है। ये जब किसी आर्क के साथ रीजन इनक्लोज करेगा तो वो हमारा सेगमेंट कहलाता है। यहाँ पे दो टाइप के सेगमेंट आपको दिख रहे हैं, एक ये जो मेजर हो गया और ये वाला हमारा माइनर है। इसी तरीके से आप यहां पे जब देखोगे तो ये हमारा माइनर सेक्टर और ये वाला मेजर सेक्टर हो गया, ठीक है। इन सारे शेप्स को जानने के बाद दो तीन और शेप्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, सो दैट कि हमें आगे चल के प्रॉब्लम ना हो टॉपिक को समझने में। अगर इस तरीके से किसी सर्कल को डिवाइड किया जाए तो ये जो पार्ट होता है ये हमारा क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक। और अगर हम दो क्वाड्रेंट को ज्वाइन करें, ये वाला जो सेक्शन हुआ पूरा का पूरा, तब ये कहलाएगा हमारा सेमी सर्कल। अब हम लोग एक एक करके फॉर्मूला समझ लेते हैं। जब हम सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल में जो ये पूरा का पूरा जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये हमारा सर्कमफेरेंस कहलाता है। सर्कमफेरेंस का जो लेंथ होगा ये हम लोगों का जो वैल्यू होता है ये होता है 2 पाई आर, ठीक है, जहां पे ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ठीक है। आर जो है वो रेडियस को और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहां से आप गौर करिए, ये जो 2 है और ये आर है, इन दोनों को अगर हम एक साथ में लिखे तो 2r किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप गौर करोगे कि ये एक ऐसे लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सेंटर से पास कर रहा है और सर्कल के दोनों पॉइंट पे टच कर रहा है, दैट इज डायमीटर, ठीक है। ये इक्विवेलेंट होता है डायमीटर के। तो यहां से हमारा एक और फॉर्मूला आ जाता है पाई डी। तो हमारे पास सर्कमफेरेंस के लिए दो फॉर्मूला हो गया, 2 पाई आर और पाई डी। दूसरा जो इसका फॉर्मूला होता है वो एरिया। एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अभी हमने डिस्कस करा कि 2r इक्वल्स टू d, तो यहां से अगर हम r का वैल्यू निकाल ले तो d/2 हम लिख सकते हैं,
अगर इस चीज को अगर हम यहाँ पुट करें तो पाई और ये हो जाएगा हमारा d अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी कि पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो हमारे पास एरिया निकालने का भी दो फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एंड पाई डी स्क्वायर बाई 4। थर्ड जब हम डिस्कस करेंगे तो यहां पे हम लोगों के पास जो थर्ड है ये हमारा सेमी सर्कल। अब आप गौर करो कि सेमी सर्कल में ये सर्कल को हाफ किया गया है, तो हमारे पास जो सर्कमफेरेंस था सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू क्या था 2 पाई आर था, तो 2 पाई आर का हाफ हो गया यहाँ पे। तो ये वाला जो लेंथ होगा हमारा, ये जो लेंथ होगा ये कितना हो जाएगा पाई आर हो जाएगा। लेकिन आप एक और चीज गौर करो कि यहाँ पे दो लेंथ ऐड हुए, यानी कि डायमीटर ऐड ऑन हुआ है। तो डायमीटर का हम लोग लिखते हैं 2r, यहां से अगर आप r कॉमन लो तो पाई प्लस 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। एरिया की जब हम बात करेंगे तो एरिया हो जाएगा हमारा, क्योंकि पूरे सर्कल का जो एरिया था वो पाई आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है। थर्ड जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट एक ऐसा फिगर होता है जो सर्कल के 1/4 के इक्वल होता है, राइट। ये हमेशा 90 डिग्री इनक्लोज करता है यहाँ पे एंगल, ठीक है, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। यहां से हमें ये आइडिया लग रहा है कि ये सर्कल के 1/4 के इक्वल है। तो यहाँ पे जो हमारा सर्कमफेरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर तो पूरे सर्कल का था, तो इसका अगर हम 1/4 करें तो ये कैंसिल हो गया, हमें देता है पाई आर अपॉन 2, तो पाई आर अपॉन 2। लेकिन इसमें एड ऑन होता है कितना, तो एक रेडियस यहां और एक रेडियस यहां, यानी कि दो रेडियस एड ऑन हो रहा है, दैट्स व्हाई 2r। ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हाफ ऑफ पाई आर प्लस 4r, ये हमारा फॉर्मूला ओवरऑल बनता है। ठीक है। एरिया की जब हम बात करेंगे तो एरिया हो जाता है हमारा, क्योंकि सर्कल का 1/4 है तो सर्कल का हमारे पास कितना था पाई आर स्क्वायर था और इसका 1/4, ये हमारा एरिया होता है क्वाड्रेंट का। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेक्टर पे। ठीक है। सेक्टर को जानने से पहले एक चीज समझना जरूरी है कि अगर हम यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क निकाले या फिर हम किसी भी सर्टेन एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए जो ये आर्क है, आर्क का लेंथ अगर निकाले तो वहां पे क्या फॉर्मूला यूज होगा। तो आप सबसे पहले ये समझो कि ये ओवरऑल जो सर्कल है वो कितना इंक्लोज करेगा। तो ओवरऑल सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री इंक्लोज करता है। एक सर्कल जो एंगल को रिप्रेजेंट करेगा दैट इज 360 डिग्री। तो यहां पे अगर ये थीटा एंगल अगर बना रहा है तो हमें अगर इस पार्ट के लिए ही चाहिए, तो यहां पे इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये कितना करता है थीटा अपॉन 360। ठीक है। अब आप हमें बताइए कि एक सर्कल का पूरा लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस कितना था, लेंथ ऑफ आउटर मोस्ट बाउंड्री कितना था 2 पाई आर था। तो उसका अगर हमें कितना पार्ट चाहिए थीटा बाई 360, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन ऑलरेडी मौजूद है। तो यहां से हम लोग जब लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं तो लेंथ ऑफ आर्क ये होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। आप इसको याद रखोगे ये सर्कल का पार्ट है, कि सर्कल के किस पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे का जो भी टॉपिक होगा हमारा सेक्टर या सेगमेंट का, वो इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क हमें यहां से मिल जाता है। अब अगर मैं आऊं यहां पे सेक्टर के बारे में, तो सेक्टर का जो एरिया हो जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर
ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि थीटा अपॉन 360 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल सर्कल का हम कौन से फ्रैक्शन के एरिया को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, सपोज करिए आपके पास थीटा है 240 डिग्री। ठीक है, तो 240 डिग्री आपको पता है ये एक रिफ्लेक्स एंगल होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा फिगर के से डिस्कस करूं तो जस्ट अ मिनट, ये 240 डिग्री है और आपसे बोला गया इसका एरिया निकालने को माइनर सेगमेंट का। इन दैट कंडीशन क्या होगा, तो यहाँ पे थीटा आपका कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 360 में से हम माइनस कर सकते हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्टली हम थीटा निकाल के हम डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए थीटा आपको दे दिया गया 60 डिग्री, आपको बोला गया मेजर सेगमेंट निकाल, मेजर सेक्टर निकाल ले, तो मेजर सेक्टर हमारा ये हो जाएगा। तो मेजर सेक्टर का एंगल कितना होगा, तो ओवरऑल 360 है, तो माइनर में हमारा 60 डिग्री है, तो मेजर में वो एंगल कितना चला जाएगा, तो 360 में से हम 60 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 300 हो जाएगा। तो वहां पे थीटा का वैल्यू 300 यूज करेंगे। तो हम एक ही फॉर्मूला से हम माइनर और मेजर दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेगमेंट। सेगमेंट एक ऐसा पार्ट है जो कि कॉर्ड और लेंथ ऑफ आर्क से मिलकर बना होता है, ये रीजन, राइट। अब इस रीजन को समझने से पहले एक चीज यहां पे समझना होगा, वो है इस ट्रायंगल को। ठीक है, ये हमारे पास कितना है, थीटा है। ठीक है, अब यहां से अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो आप इस ट्रायंगल को सबसे पहले समझिए। एक ट्रायंगल है, ये रेडियस है और ये पूरा का पूरा थीटा है। ठीक है, यहां से ये जो रेडियस आ रहा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इस चीज को अगर हम कैलकुलेट करने जाएं तो यहां से जो हम इस चूंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप हमेशा याद रखोगे 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये एंगल, पूरा एंगल जो है वो थीटा है और दोनों रेडियस है। ठीक है, तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहां से जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या करना है, जो सेक्टर था हमारे पास, ये सेक्टर है हमारे पास, ये पूरा, और इसमें से हमें इस ट्रायंगल को एक्सक्लूड करना है, ये ट्रायंगल को हटाना है, तभी जाके हमारे पास ये वाला रीजन बचेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल में से हमें क्या करना, सेक्टर में से ट्रायंगल को सबट्रैक्ट करना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होगा ये हो जाता हमारा, मैंने अभी बोला एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसमें से सबट्रैक्ट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और वो मैंने आपको यहां बताया 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा जब आप यहां पुट करोगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। और यही चीज अगर आप मेजर में जाओगे तो इस फॉर्मूला को सबट्रैक्ट कर देना है, किससे, एरिया ऑफ सर्कल से। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, राइट। तो ये हमारा ओवरऑल फॉर्मूला होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे आपको डिस्कस कर दूं कि कभी कभी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जहां पे वॉच से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, जहां पे एक क्लॉक होगा, ठीक है, और वो सर्टेन एंगल बना रहा होगा सर्टेन टाइम में। तो आप यहां पे याद रखिएगा 60 मिनट इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है,
तो 1 मिनट का रिलेशन कितना होगा? तो 1 मिनट जो एंगल फॉर्म करता है वो 360 अपॉन, आप 60 जब करोगे तो यहां से आपका वैल्यू आएगा 6 डिग्री, राइट। तो अगर आपको 5 मिनट के लिए अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो वहां पे कितना एंगल हो जाएगा? तो 5 मिनट में वो 30 डिग्री इंक्लूड करेगा, तो वहां से हम एरिया ऑफ सेक्टर इजीली निकाल सकते हैं। थीटा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे कि 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री, ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रायंगल का। सपोज करिए कि इस तरीके से कोई ट्रायंगल दे दिया और बोला गया कि यहां से, ओ सॉरी, इसको थोड़ा सा इरेज कर ले। बोला गया कि तीनों कॉर्नर पे किसी हॉर्स को या किसी भी एनिमल को यहां पे क्या कर दिया गया? बांध दिया गया किसी रोप से, ठीक है। तो कितने ग्रास को ग्रेज करेंगे? तो इस कंडीशन में सब ये कितना हो जाएगा हमारा? θ1, ये θ2, ये θ3। यहां पे आपको थीटा का वैल्यू नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन आप जब तीनों एंगल को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो वहां पे हम लोग डायरेक्टली 180 डिग्री यूज कर लेते हैं थीटा का वैल्यू, यानी कि हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे फार्मूला का जो एक्सप्लेनेशन है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। फिर हम लोग एक नई वीडियो में इसी तरीके के कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।